कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। द्विशंकर डाई हाइब्रिड क्रॉस सेम कंडीशन अप्लाइड है, लेकिन मेंडल ने इसमें दो अलग अलग लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया था। तो अगर दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस संकरण कराया जाए तब ऐसे संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। देखो मेंडल ने लिया क्या इसमें, मेंडल ने जो पी प्लांट था उसकी जो सीड थी, उसके सीड का रंग कैसा है, सीड का रंग कैसा है, कलर कैसा है, और सीड का आकार कैसा है, सीड। इन दोनों लक्षणों को लेकर क्या कराया, क्रॉस कराया। मतलब लक्षण दो अलग अलग लेकर के जब क्रॉस कराया जाएगा तब ऐसे संकरण को द्विसंकर संकरण कहेंगे। दो अलग अलग लक्षणों को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तब ऐसे संकरण को क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। देखो अब मेंडल ने जो पी प्लांट का सीड था उसमें रंग येलो डोमिनेंट था, कैसा था, डोमिनेंट। ग्रीन कैसा था, रिसेसिव था, रिसेसिव था। शेप भी दो प्रकार का था, कैसा था, गोलाकार, गोल, इसको राउंड बोलते हैं। ये कैसा था, डोमिनेंट था, डोमिनेंट। और दूसरा रिंकल्ड, झुर्रीदार, झुर्रीदार, रिंकल्ड, रिंकल्ड। ये कैसा था, रिसेसिव, रिसेसिव। ध्यानपूर्वक सुनना। जब मेंडल ने दो अलग अलग लक्षणों को लेकर संकरण कराया तब ऐसे संकरण को किस नाम से जाना जाता है, द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें मेंडल ने क्या कौन कौन सा लक्षण लिया, जो बीज था, मटर का जो बीज था उसका रंग कैसा है, रंग दो प्रकार से प्राप्त होते थे। ये क्या है बाबू, ये ट्रेट था, विशेषक था, मैंने बताया था। एक लक्षण के एक दो से अधिक विशेषक हो सकते हैं, दो से अधिक ट्रेट हो सकते हैं। ट्रेट का मतलब क्या है, जैसे मैं हूं, मेरी जो आंखें हैं, मेरी आंखें तीन प्रकार से दिख सकती हैं। आंख की पुतली एक ब्राउन कलर की मतलब भूरे रंग की, एक नीले रंग की और एक ब्लैक रंग की। तो मेरी आंख है, आंख का रंग एक लक्षण हुआ, लेकिन इसके तीन वैरायटीज प्राप्त हुई ना, तो तीनों वैरायटीज प्राप्त हुई इनको विशेषक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। तो वही सेम चीज, बीज का रंग, अब रंग कई प्रकार से, दो प्रकार से हो सकते हैं, येलो था और ग्रीन था। डोमिनेंट क्या था, मतलब अगली पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट कौन करा पा रहा था, पीला वाला। कौन नहीं प्रभाव प्रकट करा पा रहा था, ग्रीन वाला। मतलब येलो वाला डोमिनेंट है और ग्रीन वाला रिसेसिव है। राउंड, बीज का जो शेप है गोलाकार, गोलाकार मतलब बीज का जो शेप है गोल गोल था, और गोल वाला पार्ट अगली पीढ़ी में प्रदर्शित करा पा रहा था अपना लक्षण, मतलब वो कैसा है, डोमिनेंट है। नहीं करा पाएगा, झुर्रीदार था, वो नहीं करा पा रहा था, अगली पीढ़ी में झुर्रीदार वाले बीज कम प्राप्त हो रहे थे, उसके लक्षण दब जा रहे थे, तो झुर्रीदार वाला कैसा होगा, रिसेसिव हुआ। आयो देखते हैं कैसे। मान लो ये बीज है, मटर है, तो ये गोलाकार है, ये थोड़ा रिंकल्ड ऐसे झुका हुआ। आपने अगर गांव में रहते हो तो गांव में देखा होगा, कुछ मटर ऐसे होते हैं राउंड शेप की, और कुछ मटर जो गांव में की जाती है वो रिंकल्ड शेप की। झुर्रीदार, रिसेसिव, इतनी बातें कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। अब किया क्या मेंडल ने किया, मेंडल ने इन दोनों लक्षणों को लिया और इन दोनों लक्षणों के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। मतलब एक लक्षण ये, दूसरा लक्षण ये। ध्यान पूर्वक सुनना। अगर मैं इसका जीनोटाइप लिखूंगा येलो वाले का, तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर और प्योर वाला ऐसे लिखूंगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और अगर मैं रिसेसिव वाला लिखूं तो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ये क्या है, प्योर है, और कैसा है, डोमिनेंट, डोमिनेंट। और कैसा है भाई, प्योर है, डोमिनेंट है, कैसा है, कौन येलो कलर प्रदर्शित करे, येलो कलर प्रदर्शित करे। ठीक, अगला क्या है, प्योर है, रिसेसिव है, रिसेसिव है, कौन सा कलर प्रदर्शित कर रहा है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। इसमें राउंड है, कैपिटल आर से प्रदर्शित कर देता हूं, और स्मॉल आर से। स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड, रिंकल्ड। ये कैसा है, राउंड। ये क्या है, प्योर है। ये क्या है, प्योर है,
ये कैसा है, डोमिनेंट है, ये कैसा है, रिसेसिव। आया समझ में कुछ? आ जाओ देखो। तो मेंडल ने जो नियम यूज किए थे देखो, एक हो गया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और दूसरा हो गया स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल। ध्यान पूर्वक सुनना, इसमें बीच का जो रंग है वो पीला है और बीच का जो रंग है वो हरा है और प्रिंटेड चूड़ीदार है। तो ये एक फीचर और ये गुण इसमें दो हैं, लक्षण इसमें दो हैं, बीच का जो रंग है और बीच का जो आकार है। आई बात समझ? इन दोनों लक्षणों को लेकर मेंडल ने क्या कराया, क्रॉस। क्या कराया, क्रॉस। तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी के, ये पेरेंट जनरेशन, F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्राप्त हुए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, मतलब 100% प्लांट कैसे थे, पीले। प्लांट के जो बीज कैसे थे, पीले प्राप्त हुए, और पीले और मतलब येलो और ब्राउन। अब जब इन्हीं में क्या कराया गया, F1 पीढ़ी के जो बीज प्राप्त हुए हैं किस रंग के, पीले और गोल्ड रंग के, उनमें क्या करा दिया गया, स्वपरागण करा दिया गया। क्या करा दिया गया, स्वपरागण का मतलब सेम प्लांट के बीच में एक ही प्लांट है, उसी में जो पुष्प हैं राउंड शेप के हैं, उन्हीं में क्या करा दिया गया, उन्हीं का युग्मक मतलब नर वाला युग्मक मादा वाले उसी प्लांट के पुष्प के अंदर उपस्थित हो जाए तो उसको स्वपरागण कहते हैं। सेम प्लांट में सेम पुष्प, उसी पुष्प में नर वाला मादा के पास पहुंच जाए, मादा वाले पर, तो उसको स्वपरागण। पर का मतलब पुष्प चेंज हो सकता है या प्लांट चेंज हो सकता है। स्वपरागण जब कराया गया, क्या कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तब 9:3 के अनुपात में फेनोटाइपिक कंडीशन रहती है, फेनोटाइपिक रेशियो। देखो इसको मैं पुनेट स्क्वायर को अच्छे से बड़ा बना के सिखाऊंगा। देखा ये बना रहा हूँ, अगर मैं इसका युग्मक बनाऊंगा तो युग्मक कैसे बनना शुरू होगा, कैपिटल वाई के साथ एक बार कैपिटल आर ले लिया जाए, फिर कैपिटल वाई के साथ एक बार स्मॉल आर ले लिया जाए, फिर स्मॉल वाई के साथ एक बार कैपिटल आर ले लिया जाए, और एक बार स्मॉल वाई के साथ एक बार स्मॉल आर ले लिया जाए। सेम कंडीशन यहाँ क्योंकि स्वपरागण किया जा रहा है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर ले लिया जाए, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर ले लिया जाए, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर ले लिया जाए, और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर ले लिया जाए। आ जाओ देखिए, ये वाला इसके साथ जुड़ा, ये वाला इसके साथ जुड़ा, क्या प्राप्त है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये वाला इसके साथ जुड़ा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये वाला इसके साथ जुड़ा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये वाला इसके साथ जुड़ा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये वाला इसके साथ जुड़ा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये वाला इसके साथ जुड़ा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये वाला इसके साथ जुड़ा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये वाला इसके साथ जुड़ा, कैपिटल वाई,
स्मॉल वाई स्मॉल आर आ जाओ, यह है स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इधर देखो फिर क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इधर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इधर देखो स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये कंडीशन देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये सेम कंडीशन, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इधर देखो कैपिटल वाई नहीं स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इधर आ जाओ, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये जो प्राप्त हुआ अपना स्क्वायर, इसी के थ्रू मैं तुमको बताऊंगा कैसे 9:3:3:1 के अनुपात में फिनोमिना प्राप्त होगा। कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनना, अगर कैपिटल वाई और कैपिटल आर किसी में भी दिख रहे हैं, सेम दोनों उपस्थित हों, कैपिटल वाई और कैपिटल आर उपस्थित हों, तो वो डोमिनेंट फीचर का होगा, गोल होगा। कैसा होगा, गोल होगा बीज, और बीज का रंग कैसा होगा, पीला होगा। आज हम देखते हैं ये कैपिटल वाई इसमें भी उपस्थित है, कैपिटल आर इसमें उपस्थित है, तो ये कैसा है, गोल है और पीला है। इतनी बातें कर दूं, इसमें आ गए क्या कैपिटल है, हाँ, आर भी कैपिटल है, हाँ, तो ये भी कैसा है, गोल है, पीला है, गोल है, पीला है। इसमें क्या कैपिटल है, हाँ, क्या इसमें कैपिटल है, हाँ, तो ये क्या है, गोल है, पीला है। क्या इसमें कैपिटल वाई है, हाँ, क्या इसमें कैपिटल आर है, हाँ, तो ये भी कैसा है, गोल है, पीला है। इधर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, हाँ, गोल पीला, गोल पीला। कैपिटल वाई स्मॉल आर नहीं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, हाँ, गोल पीला, गोल पीला। कैपिटल वाई स्मॉल आर नहीं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, गोल पीला, गोल पीला। कैपिटल वाई कैपिटल आर, गोल पीला, गोल पीला। स्मॉल वाई कैपिटल आर नहीं, स्मॉल वाई कैपिटल आर नहीं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, हाँ, यस, गोल पीला। राउंड येलो, कैपिटल वाई स्मॉल आर नहीं, स्मॉल वाई कैपिटल आर नहीं, नहीं। देखो कितना प्राप्त हुआ गोल और पीला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना प्राप्त हुआ, 9। यानी कि 9 पौधे कैसे प्राप्त हुए, 9 बीज कैसे प्राप्त हुए, राउंड येलो कलर, राउंड और येलो कलर की प्राप्त हुई कितने पौधे, 9 बीज। 3 कैसे प्राप्त किया जाए, देखते हैं। कैपिटल वाई और स्मॉल आर का मतलब होता है, कैपिटल वाई अगर है बाबू, किसी में कैपिटल वाई है और स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है और स्मॉल आर है, तो कैपिटल का मतलब डोमिनेंट फीचर, मतलब पीला रंग, कैसा है, पीला रंग। और स्मॉल आर, अगर स्मॉल आर किसी में उपस्थित है, दोनों स्मॉल आर, तो उसको बोल देना क्या, रिसेसिव फीचर है, रंग कौन सा, हरा। स्मॉल आर होना चाहिए, और देखते हैं स्मॉल आर कहां उपस्थित है, रिंकल्ड, झुर्रीदार। भाई स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। और देखते हैं पीला झुर्रीदार और कहीं है, देखो उधर देखते रहो। हाँ, ये पीला झुर्रीदार है, क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई उपस्थित है, पीला झुर्रीदार। दो प्राप्त हुई, क्या और कहीं भी उपस्थित है, हाँ देखो कैपिटल स्मॉल आर कहीं है, पीला झुर्रीदार, ये देखो पीला झुर्रीदार, पीला वाई से पता चला, वाई कैपिटल उपस्थित था, स्मॉल आर का मतलब रिसेसिव फीचर, यहां देखो मैंने लिखा है रिसेसिव फीचर होता है ये रिंकल्ड। तो कैसा, पीला और झुर्रीदार। तो क्या प्राप्त हुआ, 3 कैसे प्राप्त हुए, पीला और झुर्रीदार। 3 कैसे प्राप्त हुई, येलो और रिंकल्ड। अगला देखते हैं, और 3 ध्यानपूर्वक देखना,
ये है, इसमें स्मॉल y उपस्थित है, मतलब रेसेसिव फीचर है, मतलब रंग कौन सा है, हरा। कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब डोमिनेंट फीचर, आर अगर कैपिटल उपस्थित है तो मतलब डोमिनेंट फीचर, मतलब ये कैसा हुआ, अभी मैं फिनोटाइप देख रहा हूं केवल, क्या प्राप्त हुआ, हरा और कैसा, गोल्ड से, हरा और गोल्ड। देखो और कहीं उपस्थित है स्मॉल y, ये देखो हरा गोल्ड, हरा और गोल्ड। क्या कहीं और उपस्थित है स्मॉल y वाली कंडीशन, स्मॉल y वाली कंडीशन कहाँ उपस्थित है, देखो ध्यान देकर देखना, स्मॉल कैपिटल आर होना चाहिए लास्ट में और आगे स्मॉल y, ये देखो ये हरा और हरा गोल्ड, हरा गोल्ड, हरा गोल्ड, कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तीनों कैसे हुए, ग्रीन ग्रीन और कैसे, लास्ट में एक देखो बच रहा है, देखो सबको क्यों लिया ना, लास्ट में ये वाला बच रहा है स्मॉल y और स्मॉल r, ये दोनों कैसे फीचर है, रेसेसिव फीचर है। रेसेसिव फीचर का मतलब हरा और जुपिटर। तो लास्ट में एक बचा है कौन सा, ग्रीन, और ग्रीन के साथ क्या, ग्रीन के साथ क्या, रिंग। इतनी बातें समझ में आई, ये फिनोटाइपिक रेशियो का द्विसंकर संक्रमण। ध्यानपूर्वक सुनो, जब मेंडल ने द्विक्रास कराया, द्विसंकर संकरण कराया, तो मेंडल ने पी प्लांट के दो लक्षणों को लेकर किया। कौन सा दो लक्षण लिया, पौधे का लंबापन लिया, पौधे का बीज का जो आकार है उसको चूज किया, और बीज का जो रंग है उसको चूज किया। इन दोनों लक्षणों में 4 प्रकार के विशेषक हो सकते हैं, एक लक्षण के 2 विशेषक। उनके बीच में जब क्या कराया, क्रॉस कराया, तो दोनों लक्षण, ध्यानपूर्वक सुनना, दोनों लक्षण एक दूसरे पर अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते थे, अलग अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने लक्षणों को अगली पीढ़ी में इनहेरिट करते थे, वंशागत करते थे, ट्रांसफर करते थे। मतलब पीला रंग अगर होगा तो जरूरी नहीं है गोल प्राप्त हो, पीला रंग है तो झुर्रीदार भी प्राप्त हो रहा है, मतलब एक लक्षण दूसरे लक्षण पर अपने दबाव को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, स्वतंत्र रूप से अपव्यय हो रहा है। इसी कारण मेंडल के द्वितीय नियम, मेंडल का जो तृतीय नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो किस पर निर्धारित है, द्विसंकर संक्रमण पर। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दोनों लक्षणों को लिया, येलो और ग्रीन रंग का कलर बीज का, और आकार गोल और झुर्रीदार, इन दोनों के बीच का मैंने आपको जीनोटाइपिक कंडीशन दिखाया, ये जीनोटाइपिक कंडीशन शुद्ध किया, क्या कराया, संकरण कराया, तो 100% पौधे पीले और गोल प्राप्त हुए। फेनोटाइपिक देखने पर, जीनोटाइपिक देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, दोनों के लक्षण आएंगे। लेकिन जब मैंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया अपने जनरेशन में, तो क्या प्राप्त हुआ, 9:3:1 की रेशियो में क्या प्राप्त हुआ, बीज प्राप्त हुए। कौन कौन से, राउंड और येलो कलर के बीज कितने प्राप्त हुए, 9, मतलब 9 पौधे ऐसे थे जिनमें कैसे राउंड और येलो कलर के बीज निकलते थे। 3 पौधे कैसे प्राप्त हुए, जिसमें येलो और रिंकल प्राप्त हुए थे। 3 पौधे कैसे प्राप्त हुए, जिसमें ग्रीन और राउंड प्राप्त हो रहे थे सीड्स, और एक पौधा कैसे प्राप्त हुआ, जिसमें ग्रीन और रिंकल प्राप्त हो रहे थे। अगर मैं इसका जीनोटाइपिक कंडीशन आपको बताऊं, जीनोटाइपिक कंडीशन का मतलब कैसे जीन थी उसके अंदर, तब प्राप्त होगा 9:1:2:4:2:1:2:1 ऐसा प्राप्त होगा। ये है जीनोटाइपिक कंडीशन। आ जाओ देखते हैं कैसा, कैपिटल Y, कैपिटल R, एक प्राप्त हुआ है, ये कैपिटल Y, कैपिटल R, दो कैसे प्राप्त हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखना, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, ऐसा क्या प्राप्त हुआ, ये वाला देखो दोनों सेम आ जाओ देते हैं, ये वाला कैपिटल Y, कैपिटल R, दो प्राप्त हुए हैं, दो आ जाओ ध्यानपूर्वक देखना। अगला क्या है, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, यही वाला सेम कंडीशन देखो यहाँ लिखा होगा, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, मतलब गोल और पीला, आ जाओ, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, सेम कंडीशन। 4 कैसे प्राप्त हुई, आ जाओ 4 वाला देखो, ऐसा कंडीशन कहीं और पर होगा, ये वाला देखो, ये वाला कंडीशन, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, 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 1 2 3 4, चारों का जीनोटाइपिक से लिख रहा है, मतलब
कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आ जाओ इसका देखते हैं 2:1 मतलब ये येलो वाला और रेंकल्ड वाला। येलो वाला मतलब पीला और झुर्रीदार वाला। पीला और झुर्रीदार एक ये दिख रहा है, पीला झुर्रीदार एक ये दिख रहा है और पीला झुर्रीदार एक ये दिख रहा है। देखो एक ये वाला और ये वाला देखना, ये वाला पीला और झुर्रीदार, ये पीला और झुर्रीदार, ये दोनों कंडीशन और ये वाली कंडीशन। क्या ये इन दोनों कंडीशनों में कुछ अलग दिख रहा है आपको? कुछ अलग दिख रहा है? और येलो और रेंकल्ड ये दोनों सेम है। कौन कौन सा? पीला और झुर्रीदार। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो क्या नहीं करता है इसमें लोग, यहाँ पे कैपिटल है। हाँ सही है, पीला और झुर्रीदार आर। ये देखो सेम, ये वाला सेम, ये वाला सेम। हेलो कैपिटल वाई स्मॉल आर सेम है। एक कैसा प्राप्त हो रहा है? कैपिटल वाई स्मॉल आर ऐसा प्राप्त हो रहा है। ये पीला झुर्रीदार। अगला देखो 2:1 के रेशियो में, मतलब कौन सा? ग्रीन और राउंड, हरा और गोलाकार कैसे प्राप्त हुआ? एक ये प्राप्त हुआ है, एक ये प्राप्त हुआ है। इसका रेशियो देखो और इसका रेशियो देखो, दोनों का जीनोटाइपिक कंडीशन सेम दिख रहा है। मतलब स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल। और एक ऐसा प्राप्त हुआ है, स्मॉल वाई कैपिटल आर। और लास्ट में क्या बचा है? स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये था जीनोटाइपिक कंडीशन, ये था फेनोटाइपिक कंडीशन। ये है जीनोटाइपिक कंडीशन। देखो ऐसे अलग कर दिया हम आपको दिखाई दे जीनोटाइपिक कंडीशन। और ये क्या था? फेनोटाइपिक कंडीशन। ये है द्विसंकर संकरण। मेंडल ने दो लक्षणों को लेकर जब प्रयास कराया तो दोनों लक्षण एक दूसरे पर कोई प्रभाव क्रिएट नहीं कर रहे थे। दोनों लक्षण पृथक रूप से, अलग-अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से अवयव हो रहे थे। तो इसको द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। मेंडल का जो द्विसंकर संकरण है उसके द्वारा मेंडल के तीसरे नियम को अच्छे से समझा जा सकता है। मेंडल का तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अवयवों का नियम। इतनी बातें करता हूं तो दोनों नियमों को अच्छे से आपको बताया कैसे क्या प्राप्त होता है, रेशियो फेनोटाइपिक क्या प्राप्त हुआ है, जीनोटाइपिक